वैसे जहाँ पर आज आप लोग हो वहाँ मेरे पापा का सपना था कि मुझे यहाँ भेजें, बट वैसा नहीं तो वैसे आज पहुँच गया हूँ यहाँ पर। सो जब मैं 10th में था तो मुझे पापा ने एक बार मुझे पूछ लिया कि बेटा आप क्या बनोगे बड़े होके, और उससे पहले मैं मिर्ज़ापुर देख के आया था। तो मैंने बोल दिया पापा ऐसा कुछ सोचे नहीं है डेफिनेट, बट कुछ सोचेंगे। बट वो मेरे पापा, उन्होंने भी मिर्ज़ापुर देख रखी थी, तो उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था कि क्या बोल रहा है। आई होप अगर किसी ने मिर्ज़ापुर देख लिया तो समझ गए होंगे पापा क्या बोलना चाह रहे थे। पापा उस दिन तत्काल में जाके, एवरीवन इज विद मी, तो जिस दिन पापा को पता चला कि मेरा कुछ एम डिसाइडेड नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन तत्काल में जाके सारे अपने फारगती के पेपर साइन करवा लिए थे। उसको लगा था कि जिस दिन ये हमारा नाम खराब करेगा उसी दिन इसको निकाल के घर से बाहर फेंक देंगे। अब पढ़ना मेरी जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुका था। मुझे पढ़ना था कैसे भी करके, उनको नीचे दिखाना था। तो देखो मैं अपने घर पे ही लड़ रहा हूँ, अपने को नीचे दिखाने में लगा हूँ। तो ये करते करते अभी मैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, एनीवन इन द रो, मैकेनिकल इंजीनियर्स प्लीज गिव मी हैंड्स अप। मैकेनिकल इंजीनियर्स, नो वन? मैकेनिकल इंजीनियर्स क्लास में कितनी लड़कियां भाई? मैकेनिकल इंजीनियर्स क्लास में कितनी लड़कियां? कितनी बात करती है? सब करती है? तुम पक्का फिर स्कॉलर होगे भाई क्लास के, इसलिए करते तुमसे बात। बाकी यार मैकेनिकल इंजीनियर्स होते बड़े मेहनती हैं यार। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल की बात है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर को देख रहा था, वो बंदा कोड याद कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर 1। मैं उसके पास गया, बोला भाई क्या सीन है, क्या कर रहा है तू? बोला भाई कोड याद कर रहा हूं। मतलब कोड याद करने वाली चीज है? कोड को याद नहीं करते, कोड को समझते हैं, खुद से किया जाता है। और बोला भाई यार तू हमें मत समझा, हमने मैकेनिकल वाइब्रेशंस, हमने थर्मोडायनेमिक्स से रट्टा मार के पास कर लिया, तो ये केड़ी केटी बोली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, गिव मी हैंड्स अप। वेरी गुड, दिस गाइस। भाई साहब सीएस वालों, इनसे बच के रहना, तुम्हारी सारी जॉब खाएंगे। इनको आज ही बाहर निकाल दो बैंक के, ये अपनी तारें यहां से निकाल के यहां जोड़ देते हैं। सीएस की कंपनी आ जाए, हम सीएस वाले हैं। मैकेनिकल की कंपनी आ जाए, हम मैकेनिकल वाले हैं। अरे भाई टेस्ला एक बार ही आ गई कॉलेज में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछा कि भाई तुम एक्सपर्ट हो? बोले हाँ, हम तो मैकेनिकल का काम भी कर लेते हैं, हम सीएस का काम भी कर लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग की फट गई भाई। बोला भाई तू कहाँ था? तो वैसे जो इंजीनियरिंग होती है ना, उसके लिए दो चीजें, देखो इंजीनियरिंग दो चीजों से करी जाती है। या तो आपने जेई क्रैक कराओ, या तो आपके पास पैसा हो। तो तुम्हारे भाई के पास पैसा बहुत है, क्योंकि मैंने पिछले महीने लोन लेके लिया था, इसलिए घर गिरवी रखा हुआ है, इसलिए पैसा बहुत तुम्हारे भाई के पास। तो मेरे पापा ने डिसाइड करा कि तू इंजीनियरिंग करेगा मुंबई से। मुझसे तो पूछ लेते, हमसे तो पूछता नहीं कि मिडिल क्लास लोगों से। तो भाई साहब मुंबई चले गए, और मुझे भी ऐसा लगा कि मुंबई जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा तो इंजीनियरिंग करने, लेकिन वहां मैं शायद अपने आप एक्टर बन जाऊंगा। तो भाई साहब एक तो मिडिल क्लास आदमी नहीं डैश होता है, ये तो गुड्डू भैया सही बोलते हैं। तो मैं कॉलेज गया, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो पहले दिन ही महेश भट्ट आएगा अंदर, बोलेगा तू सुमित आपा जम्मू से आया है, चल मेरे स्टूडियो। सर फिल्म कौन सी है सर? फिल्म तुम्हारे लहंगा में वाईफाई। सर महेश भट्ट फ्रॉम साउथ, चलो सर चलता हूँ। तो ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। और उसके बाद जैसे बच्चा 12th में जब पास होता है ना 71% लेके, तो उसको लगता है कि वो अपनी परसेंटेज को और बढ़ाएगा कॉलेज में आके। कितना बड़ा वो है यार। तो मुझे भी लगा था कि मैं अपनी इंजीनियरिंग को, अपनी परसेंटेज को पूरा बढ़ा के जाऊंगा। तुम यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने इतनी पढ़ाई करी,
भाई साहब फर्स्ट ईयर में मेरी बैग आ गई, हालत खराब हुई पड़ी भाई साहब। मैं एक दिन बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ, बहुत डिप्रेस हुआ उस दिन, मैंने खाना भी नहीं खाया। फिर नेक्स्ट दिन सब कुछ सही हो गया, जब मुझे यह पता चला कि मेरे दोस्तों की भी आ रखी है। उस दिन समझ में आया कि तुम फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा दोस्त पास नहीं होना चाहिए खाली। तो भाई साहब उसी शाम सब कुछ नॉर्मल हो गया, हमने बैग को भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। वो तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया मिलके, एक ही थाली में खाना खाया उस दिन, और सबने बैठ के डिसाइड किया आज से पढ़ पढ़ के बुकें फाड़ देंगे। हाँ भाई साहब, हमारे पास एक बुक थी, हमने लड़ाई करी है कौन पहले पढ़ेगा, हमने बुक फाड़ दी चक्कर में। उसके बाद हम बैठे, हमने बोला भाई साहब मुंबई आए हैं, तो मुंबई में पढ़ाई लिखाई तो बाद में होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है? जब एक हो गया मुंबई में ना बड़ा फॉरवर्ड कल्चर है, वहाँ पे सारे इंग्लिश इंग्लिश वाले बात करते हैं वहाँ पे सारे। तो वहाँ पर हमने बोला भाई देखो मुंबई में अगर स्ट्रगल करना है तो भाई इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी भाई, बिना इंग्लिश से कोई गुजारा नहीं है। तो हमने बोला केटी गई तेल लेने, सबसे पहले भाई इंग्लिश सीखेंगे। तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, उस रात को 2-2 बजे तक हम लोग इंग्लिश मूवी देख रहे हैं भाई साहब, बिना साउंड के, सबटाइटल्स के साथ में भाई साहब। और एक दिन तुम्हारे भाई मूवी देख रहा था, ये इंग्लिश मूवी देख रहा था रात को, और उस मूवी में तुम्हारी भाई की फेवरेट एक्टर आ गई, बुर्ज खलीफा। हाँ लोंडो बहुत हंस रहे, तुम्हें सब पता है, देख रहा हूं मैं, तुम्हारी आंखों में चमक देख रहा हूं मैं। तो भाई साहब तुम यकीन नहीं मानोगे, उस दिन EMI पे JBL के स्पीकर लेके पूरी इंग्लिश मैंने एक रात में पढ़ डाली। अब मैं रेडी था मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए। इसके बाद आता है वाइवा का फेज। वाइवा किसी ने दिया अभी तक वाइवा? एनीवन इन दैट ग्रुप वाइवा दिया है? देखो अगर हमारे क्लास में 10 बच्चे होते थे ना इंजीनियरिंग में, तो अगर मेरा रोल नंबर 5 है तो 4 बंदों का अच्छा होगा, मेरे बाद मेरा खराब होगा और मेरे बाद सबका खराब होगा लाइन से। इतना दिमाग खराब कर देता था भाई साहब मेरे प्रोफेसर का, इतना दिमाग खराब कर देता था उनका। मैं जब भी सपोज मैं अंदर गया था, एक बंदे को उसने सवाल पूछ लिया, मैंने उसका इतना दिमाग खराब किया प्रोफेसर का। वो एक बंदे को सवाल पूछता है, बोलता बता नागपुर से कानपुर कितना दूर है? भाई साहब CS का वाइवा चल रहा है, ये नागपुर कानपुर। वो भी पागल, ये चूतिया बोलता ये नाक को हाथ लगाता, कान को हाथ लगाता है, बोलता सर इतना दूर है, बताओ। इसके बाद यार वाइवा हमेशा मैंने बताया खराब होता था आपको। और एक बारी मैंने मतलब हमेशा वो होता है ना कि जब वाइवा दे के आप आते हो तो बच्चा दोस्त पूछते हैं क्या पूछा था भाई इसने। तो वैसे मेरे साथ भी हुआ, बोले क्या पूछा? हमने उनको एक ही बात बोली, भैया हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो भाई साहब उसके बाद मैंने बोला यार देखो ऐसे पेलने वाला डायलॉग तो बहुत बारी बोल दिया अपने दोस्तों को, अब कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं वाइवा देने गया, प्रोफेसर का मूड खराब कर दिया। तो बाहर आके मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं भाई क्या पूछा? मतलब मेरी बात सुनो, वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर एक ही है, क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं, आंसर एक ही रहेगा। कुछ भी पूछे बोल देना क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही थी, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। बिकॉज तीनों बंदों को सुनाया, जज सर यही बोलेंगे अंदर जाके। प्रोफेसर जैसे ही अंदर आए वाइवा देने के लिए, प्रोफेसर पूछता बताओ आपको कंसिस्टेंटली 3 सेमेस्टर से KT क्यों आ रही है? ये चूतिया उसको बोलता है सर बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसे वैरायटी मेरे को मिली थी भाई। और इसके बाद हमने एनालाइज करा कि हमें बार बार KT आ रही है, KT क्यों आ रही है? फिर सब लोगों ने बैठ के एनालिसिस करी, बोला तुम्हें पता है हम हॉस्टल में नहीं रहते ना, इसीलिए हमें बार बार बैक आ रही है। तो बोले सोल्यूशन क्या है? बोले चलो हॉस्टल ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने अपने ओनर से पूरी सिक्योरिटी वगैरह ले ली वापस, हम चले गए ओनर। भाई साहब ओनर हमें गले लग के रोया भाई साहब बोलता तुमसे हरामी लोग नहीं देखे मैंने। भाई साहब हमारे रूम के कॉकरोचेस हमारे से गले लग के रोए हैं। बोले भाई उन्होंने जाते थे मैं डायलॉग मारा, तो मिल तो जाएंगे तुम्हारे जैसे बहुत सारे, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं मिलेगा। भाई साहब इतनी गंदगी मचा रखी थी हमने रूम में। उसके बाद हमने जो सिक्योरिटी वापस ली, उससे सबसे पहले हमने कॉन्ट्री करी।
दो चीजें खरीदी, एक तो आरी जो हमें हॉस्टल में काम आने वाली थी रोटी काटने के, और दूसरा हमने लिया लिवर 52 जो हमारी दाल पचाने में काम आने वाली थी हॉस्टल में। ये सब करने के बाद में हमें एनालिसिस करी कि क्यों हम फेल क्यों हो रहे हैं, ऐसी कौन सी रीजन है। तो 2 मिनट के एनालिसिस के बाद हमें पता चल गया कि शायद से हमारे फोन की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम 3 दोस्त थे, 3 दोस्त में से एक दोस्त ने फोन पकड़ के सारे ड्रॉर में डाल दिए और एक्साइटमेंट में जल्दबाजी में अपनी चाबी अंदर खा गया, चाबी खा गया बॉक्स बंद करके, हमें पता ही नहीं है वो चाबी खा गया है। जैसे वो होता है ना बंदे को 5 मिनट बाद बोलता है कि मैं आज से फोन नहीं चलाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, फिर वो फोन छोड़ के पढ़ाई करता है, फिर 5 मिनट बाद यहाँ से कीड़ा उठता है, यहाँ से फिर यहाँ तक रुक जाता है आके कि नहीं फोन चलाना है। तो 5 मिनट हमने पूछा उसको, भाई फोन कहाँ है? बोला फोन ड्रॉर में। मतलब इसकी चाबी, बोला चाबी अंदर है, चाबी खा गया एक्साइटमेंट में। तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, उस दिन उसके रात को दोनों दोस्त उसके कूलों पे सर रख के सोए थे भाई साहब। एक उस साइड सोया कूले पे सर रख के, एक इस साइड सोया कूले पे सर रख के। हमें बस ये था कि चाबी बाहर कैसे भी आ जाए। फिर सुबह हुआ, हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं, भाई तेरे मोहल्ले में वेदर कैसा था? बोलता भाई साहब मेरे मोहल्ले में बहुत ठंडक हो गई थी रात को, बादल गरज रहे थे बहुत ज्यादा। बोला तुम्हारे में हुआ था? बोला मेरे में बादल गरज रहे थे लेकिन मेरे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रखी थी, बहुत मुश्किल, बदबू भी आ रही थी। तो ये तो हुआ। उसके बाद सुबह वो जब वॉशरूम जाने लगा, हम उससे पहले जाके उसके पास जहां वो सीट पे बैठता था उसके पास जाके बैठ गए भाई जाली लगा के कि चाबी निकलेगी बाहर। और दुख की बात ये थी कि ना चाबी बाहर आई, हमारे जाली के पैसे भी वेस्ट हुए और उसको ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। तो अभी फाइनल स्टेज आती है इंजीनियरिंग की, प्लेसमेंट का टाइम आता है हमारा। एवरीवन प्लीज केयरफुली लिसन, दिस इज द लास्ट पेयर ऑफ द सेशन। तो फाइनली इंटरव्यू का टाइम आता है एंड पहले बंदे को वो पूछता है, बोलता है कम ऑन प्लीज गेट इन, टेल मी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He said, he asked, who is the president of India? He was saying, Ramnath Kovind. बोला चैट जीपीटी? बोला यस। बोला गेट आउट। तो सेकंड बंदा होता है, वो आता है, उसको पूछता है कि बताओ आपको जो भी इंग्लिश आती है, जो भी आज तक आपने सीखा है, बस बता दो इंग्लिश में, हमारा कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है। एंड बी कंफर्टेबल, आप आराम से इंटरव्यू दो। भाई साहब ये बंदा इंटरव्यू देने गया, ये इंटरव्यू के गले पे हाथ रख के बैठ गया, ये गले मिलके बोल रहा है एक चाय ऑर्डर करियो। भाई साहब इतना फ्रैंक हो गया और उसको बोलता है नाइस पिक डियर, ओ रिप्लाई मी, डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड? बोलता फेसबुक इंस्टा? बोला यस। बोला गेट आउट। इसको बाहर निकाल दिया। फिर जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछता है इनको कि भाई बताओ आपने 4 साल में क्या सीखा, आप 4 साल में क्या सीख पाए इंजीनियरिंग में, आप लेसन बताइए जो आपने सीखा है। बोला आपकी बीवी को मैंने किडनैप कर लिया है। इंटरव्यूअर की फट गई। बोला किडनैप कर लिया मेरी बीवी को? वो अपनी बीवी को कॉल करके पूछता है तो किडनैप? बोला नहीं। बोलता व्हाट नॉनसेंस यू आर सेइंग। इंटरव्यूअर पूछता है उसको, बच्चे को, बोला सर यही तो सीखा है। कॉन्फिडेंस में इतना रहो कि अगले बंदे की फट जाए। थैंक यू गाइस, माय नेम इज सुमित कुमार, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। थैंक यू।